इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आइन को में जो चीज़ें जिम्मेदारी दी गई हैं उनको तब्दील किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आइन को आप लॉ के साथ लॉ के थ्रू वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आइन सुप्रीम होता है, उसके बाद कवानीन आते हैं। जो आपने सवाल उठाए हैं, अब देखें आइन का जो इब्तदाया है, जिसको अंग्रेज़ी में प्रेम्बल कहते हैं, उसमें लिखा गया है कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी और ये रियासत का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू चलाया जाएगा। ये आइन का इब्तदाइया है। उसमें इब्तदाइये में ही ये वाज़े कर दिया गया है कि जो भी आइनी रियासत के अख्तियार हैं वो मुंतखब हुकूमत ही इस्तेमाल करेगी। उन कामों पे ध्यान देना चाहिए जो इलेक्शन को साफ और शफाफ करा सके। इस वक्त ये मुंतखब वो हुकूमत तो काम एमपी वो काम नहीं कर रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। जी, ये मुंतखब हुकूमत नहीं है। जिन इश्यूज पर, जिन प्रोजेक्ट्स पर सूबों के एक इख्तलाफात चल रहे हैं, उन मामलात में तो इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना चाहिए। वो मुंतखब हुकूमत जो भी अवाम जिसको मैंडेट देगा वो आके करे। अब इनको उन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। ये आर्डिनेंस के ऊपर आर्डिनेंस जारी हाँ कर जी, रहे एमपी हैं। एमपी ये भी हम आते हैं कि 4 आर्डिनेंस वो जारी कर चुके हैं। इसमें एनएचए का है, पोस्टल सर्विस का है, पीबीसी का है और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का है। और एक और आर्डिनेंस ला रहे हैं जिसके तहत जो ये प्राइवेटाइजेशन होगी वो किसी हाई कोर्ट में या किसी लोअर कोर्ट में और किसी और कोर्ट में वो चैलेंज नहीं होगी। तो ये एक तो ये बताएं कि आइन में केयर टेकर गवर्नमेंट को या इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसा अख्तियार दिया गया है कि वो इस किस्म के आर्डिनेंस बल्कि कानून साजी कर सकते हैं? देखें, आइन में सदर पाकिस्तान को अख्तियार दिया गया है, आर्डिनेंस जारी करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस सिफारिश पे करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर वो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के लिए आइन में तस्वुर दिया गया है, मगर अब प्राइम मिनिस्टर निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ज़रूरत उनको पड़ी है। 2 तारीख को गालबन दिसंबर को 4 आर्डिनेंस जारी करवाए गए हैं। अब कल एक और समरी सर्कुलेशन के ज़रिए एक मंजूरी दी गई है। अब उसमें भी देखें आप कि हाई कोर्ट्स जो किसी को किसी मसले पर एतराज़ होता था या समझा कोई समझता था कि ये मसला आइन कानून के ख़िलाफ़ है या मेरे राइट्स के ख़िलाफ़ है, तो वो पहला उसके पास उसके खिलाफ जाने का हक जो था वो हाई कोर्ट का था। अब ये उस ऑर्डिनेंस के थ्रू वो पहला हक उनसे छीन रहे हैं।